टेक्सास की नौकरियां सिर्फ टेक्सास वालों के लिए। दोस्तों, अमेरिका के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट के इस एक बयान ने दुनिया भर के प्रोफेशनल्स, खासकर भारतीयों के बीच खलबली मचा दी है। क्या आप जानते हैं कि 2024 में जितने भी H-1B वीजा जारी हुए उनमें से 71% भारतीय थे। लेकिन अब टेक्सास ने नए H-1B वीजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये फैसला क्यों लिया गया? इसका भारतीय IT सेक्टर और छात्रों पर क्या असर होगा, और क्या ये ट्रंप सरकार की नई नीतियों का ट्रेलर है? आज की स्पेशल रिसर्च रिपोर्ट में हम इन्हीं सब सवालों की गहराई में जाएंगे। गवर्नर ग्रेग एबॉट ने एक कड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत टेक्सास की सभी स्टेट एजेंसीज और सरकारी विश्वविद्यालयों में नए H-1B वीजा आवेदनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ये रोक कोई 2-4 महीने के लिए नहीं, बल्कि 31 मई 2027 तक लागू रहेगी। यानी अगले 2 साल से ज्यादा समय तक टेक्सास के सरकारी संस्थानों में विदेशियों की एंट्री पर नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। एबॉट का तर्क सीधा है। टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाली नौकरियों पर पहला हक अमेरिकियों का होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? गवर्नर एबॉट ने आरोप लगाया है कि H-1B वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उनकी जगह विदेशी प्रोफेशनल्स को रखा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि विदेशी कर्मचारी कम वेतन पर काम करने को तैयार थे। एबॉट का कहना है कि ये वीजा प्रोग्राम स्थानीय लोगों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद के लिए बनाया गया था। अब टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन यानी TWC की लिखित अनुमति के बिना कोई भी नया आवेदन नहीं हो सकेगा। चलिए अब बात करते हैं उस आंकड़े की कि जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वित्त वर्ष 2024 में H-1B पाने वाले में 71% भारतीय थे। हालिया डेटा के अनुसार भारतीय IT कंपनियों के लिए वीजा मंजूरी की दर में 37% की भारी गिरावट आई है, जो पिछले 10 साल का सबसे निचला स्तर है। टेक्सास के इस फैसले से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। सोचिए, वो भारतीय छात्र जो लाखों का कर्ज लेकर टेक्सास की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए थे, अब उनके लिए वहां सरकारी नौकरी पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये सिर्फ एक राज्य का फैसला नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल लहर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B नियमों को सख्त किया है, जिससे कुछ आवेदकों के लिए $1 लाख तक की भारी फीस का प्रावधान है। दिलचस्प बात यह है कि जब 20 अमेरिकी राज्यों ने इस फीस के खिलाफ कोर्ट में केस किया, तो टेक्सास उसमें शामिल नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है, टेक्सास पूरी तरह से ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के साथ खड़ा है। 27 मार्च 2026 तक सभी एजेंसियों को एक विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए क्या कोशिश की। दोस्तों, ये फैसला भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ा सबक है कि अब विदेशों में सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होगी, बल्कि बदलती राजनीति और कड़े वीज़ा नियमों के बीच रास्ता बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। आपको क्या लगता है, क्या टेक्सास का ये फैसला सही है, या इसमें वहाँ के रिसर्च और एजुकेशन को नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।